ड्रीम 11 का एग्जांपल लूं, MS धोनी हार्दिक पांड्या को लेकर आए, बहुत अच्छा इनको प्रमोशन मिला, ब्रांड ने बहुत अच्छे से ग्रो करा। तो ये क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, उनसे टाई अप्स करते हैं, उनसे वीडियोस बनाते हैं, फिर उनके ऐड चलाते हैं। क्या आपको भी नेक्स्ट यूनिकॉर्न और नेक्स्ट बिलियन डॉलर फैंटेसी गेमिंग कंपनी हिंदुस्तान से बिल्ड करनी है? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे कंपनी को लॉन्च किया जाता है, बिजनेस मॉडल को बनाया जाता है, लीगलिटीज का रिक्वायर्ड और कैसे मार्केटिंग की जाती है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री जो ऑनलाइन चल रही है 10 बिलियन डॉलर की होने वाली है 2030 तक। हर साल ये इंडस्ट्री 28% से ग्रो कर रही है। अब कैसे लीगली गेमिंग कंपनी को, ऑनलाइन फैंटेसी कंपनी को चालू करना है? सबसे पहले आपको चाहिए होती है प्राइवेट। सबसे पहले आपको लीगल स्टेप बताऊंगा, फिर कोडिंग स्टेप बताऊंगा, फिर मार्केटिंग का स्टेप बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद चाहिए आपको ट्रेडमार्क, फिर ISO वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, DPDP एक्ट की सारे गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, GST आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, 28% GST आप यूजर से चार्ज करोगे। अब जब यूजर जीतेगा, जैसे 1000 रुपए को यूजर जीत गया, प्लेटफॉर्म से पैसा लेके जा रहा है, तो 30% का TDS आपको काटना है। इस चीज का ध्यान रखना। फिर एक आता है नो बॉट सर्टिफिकेट, वो आपको लेटर ऑन रिक्वायर्ड होता है। फेक एजेंसी से मत लेना, गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसीज होती है जिनके पास सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट का, वो दे सकती है। ये नो बॉट सर्टिफिकेट होता क्या है कि पीछे से आप एल्गोरिदम में चेंजेस नहीं कर रहे हो, छेड़खानी नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखो, 100 जने फील्ड में खेल रहे हो तो हम ह्यूमन आइज से देख सकते हैं कौन कैसा खेल रहा है, क्या कर रहा है, बट टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है पीछे बैकएंड में किसी को पता नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजी में छेड़खानी ना हो, इसीलिए नो बोर्ड सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, आपको ऑडिट करवानी पड़ती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब टेक्नोलॉजी कौन से रिक्वायर्ड है? अगर मुझे फैंटेसी गेमिंग ऑनलाइन ऐप लॉन्च करनी, वेबसाइट लॉन्च करनी है, आपको रिएक्ट नेटिव चाहिए, HTML5 चाहिए, CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, Node.js चाहिए, फायरबेस चाहिए, पुश नोटिफिकेशन के लिए, रियल टाइम डेटाबेस के लिए। तो जिस भी कोडर के पास, डेवलपर के पास जाओ, किसी को भी आप रखो, तो ये सारी टेक्नोलॉजी उनको आनी चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फायरबेस, Node.js। तब जाके वो आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को तैयार कर पाएंगे। इन सारे टेक्नोलॉजीज के बिना कोई भी आपके लिए तैयार नहीं कर पाएगा। पेमेंट गेटवे कौन कौन से चाहिए, किन किन से आप टाई अप कर सकते हो? पहले रेजर पे, फिर है पेयू, फिर है कैशफ्री, फिर है स्ट्राइप। एक चीज का ध्यान रखना, इन सबको आपको लीगल ओपिनियन सबमिट करनी पड़ेगी। आपका लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका भी नंबर जाएगा। पूरा एक लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट होगी आपके कंपनी के बारे में, गेमिंग के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, DPDP एक्ट क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, गेम रन कैसे होगा, यूजर पैसे कैसे कमाएगा, और गेम लीगल है या नहीं है, लॉयर ओपिनियन देगा। तभी आपको पेमेंट गेटवे अपना एक्सेस देंगे, उसके बिना वो अपनी API नहीं देने वाले। इस चीज का ध्यान रखना। अब कैसे गेमिंग कंपनी मार्केटिंग कर रही है हिंदुस्तान के अंदर? देखो, सबसे पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज करते हैं। क्या करते हैं, ड्रीम 11 का एग्जांपल लूं, MS धोनी हार्दिक पांड्या को लेकर आए, बहुत अच्छा इनको प्रमोशन मिला, ब्रांड ने बहुत अच्छे से ग्रो करा। तो ये क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को पकड़ते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, उनसे टाई अप्स करते हैं, उनसे वीडियोस बनाते हैं, फिर उनके ऐड चलाते हैं। जैसे MPL ने क्या करा, विराट कोहली को लेकर आया, 3x उसने ग्रोथ देखी अपने यूजर एक्विजिशन के अंदर। तो आप किसी बड़े सेलिब्रिटी को ला सकते हो, या फिर सोशल मीडिया पे एड्स चला सकते हो। माई 11 सर्कल एंड विंजो ने यही करा, बहुत अच्छे से टारगेट करा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू अपने कस्टमर्स को, बहुत अच्छा उनको पैसा मिला और बहुत अच्छी उनको ग्रोथ मिली। रेफरल प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो, इनवाइट एंड अर्न, दोस्त को ला 100 रुपए का रेफरल मिलेगा। जैसे पेटीएम ने करा था, 100 रुपए पर रेफरल देता था, कैशबैक मिलता था, उससे कस्टमर्स उनके बढ़े। तो रेफरल एंड अर्न वाला सिस्टम भी आप लगा सकते हो। वो अपने दोस्तों को लाए, कस्टमर को लाए, उससे आपकी कंपनी विदाउट मार्केटिंग बड़ी बन जाएगी। सिर्फ रेफरल से बंदा कमा रहा है। और फिर देखो, रमी सर्कल ने भी यही करा, उसने क्या करा, रेफरल बेस्ड प्रमोशन चालू कर दिए। तो 25% से उसका डेली ट्रैफिक इंप्रूव हो गया रमी सर्कल का। क्यों? दोस्त को रेफर कर रहा है, वो सबसे अच्छा मार्केटिंग होती है। फिर आप यूज कर सकते हो ईमेल एंड SMS मार्केटिंग। जो बड़ी ब्रांड्स होती है वो टूर्नामेंट के बीच में SMS मार्केटिंग करवाती है। जैसे बाजी गेम्स करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे पर्सनलाइज वीकली ऑफर्स SMS के थ्रू भेजना चालू कर दिया अपने सारे यूजर्स को टूर्नामेंट के बीच में। उससे क्या हुआ, बहुत सारे यूजर्स प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत अच्छा ट्रैफिक उनको मिला। गेमिफिकेशन कर सकते हो आप, जैसे फ्री कॉन्टेस्ट करवा दिया, या फिर एक लीडरशिप बोर्ड लगा दिया, जैसे विंजो ने करा। विंजो ने क्या करा, डेली लीडरशिप बोर्ड लगा दिया, कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे मोटिवेशन बिल्ड हो गई और अच्छा खेलने की। विंजो ने फिर VIP एंट्री निकाल दी एंगेजमेंट को बिल्ड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए, आपको पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल करवाने पड़ेंगे, उसके बाद अपने मोबाइल एप्लीकेशन की कोडिंग करवानी पड़ेगी, उसको लॉन्च करना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर आपको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना, तब जाके आप नेक्स्ट फैंटेसी गेमिंग के अंदर बिलियन डॉलर या कहूं तो यूनिकॉर्न बना सकते हो। अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि कैसे आप अपने गेमिंग ऐप, ऑनलाइन गेमिंग ऐप, फैंटेसी कंपनी ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो, हमसे कनेक्ट होइए, हम आपको मदद करेंगे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड कोडिंग के अंदर। अभी मैं कुछ कोडिंग एक्सपर्ट से भी मिला हूं, जो कोडर्स है, जिनको बहुत अच्छे से गेमिंग ऐप बनाना आती है। तो मैं उन तक का भी नेटवर्क आपको दूंगा, ताकि आप एक अच्छी ऐप बना के
इस बिजनेस को कर पाओ, मार्केट के अंदर लॉन्च कर पाओ। अगर आपके डाउट, क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली उनका आंसर करूंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।